ठीक है ना? बेटा फूल लोगे क्या? तुम्हें फूल चाहिए क्या? कितने का है? 20 रुपए का। ठीक है। हम दोनों भी तो खड़े हैं। हमें नहीं पूछा पर उन्हें पूछ रही। ये लो बेटा। हाँ, ये लीजिए। ये तुम्हारा। थैंक It's यू। okay। दीदी यहाँ आइए ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम पर हर चीज अच्छी है। अब रोज लेकर आना। ये बात बताओ। क्या हुआ भाई साहब, बोलिए। हमें फूल खरीदने के लिए नहीं पूछेंगे क्या? मेरे हिसाब से जिनकी शादी नहीं हुई है वही फूल खरीद कर अपनी प्रेमिका को देते हैं। शादीशुदा लोग कभी नहीं खरीदते, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज अपनी बीवी को फूल लेकर दूंगा। आपका तजुर्बा आज धरा का धरा रह जाएगा। मुझे ये सारे फूल दे दीजिए। क्या बड़े साहब, इतने सारे फूल क्यों? 2 ले लीजिए। तुम चुप रहो बीवी, सिर पर फूल लगा लेना। दीदी आप सारे फूल दे दीजिए। बीवियां फूल मांगती हैं तो सारे पति ना नुकुर करके उन्हें दिलाते हैं, पर तुम्हारे जैसा पति पहली बार देखा है जिसने अपनी बीवी के लिए सारा फूल ही खरीद लिया। बेटी तुम्हें ऐसा पति मिला है, बहुत भाग्यशाली हो तुम। हमेशा खुश रहो। लेकिन मैं सारे फूल नहीं दे सकती, रेगुलर कस्टमर भी तो आते हैं, इसीलिए आप अपनी बीवी के लिए चाहिए तो 2 फूल ले लीजिए। दीजिए। ठीक है। ये लीजिए। ये लीजिए। आप फूल दीजिए। तुम्हारे हाथों में फूल देने के लिए थोड़ी ना मैंने उनसे तुम्हारे लिए फूल खरीदे हैं। मैं खुद ही इसे तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। चले क्या बड़े साहब? हम्म। बड़े साहब, इस पूरे हफ्ते डांस स्कूल में ही रहना है क्या? प्रतियोगिता में भाग लेने तक तुम्हें वहीं रहना है। जब प्रतियोगिता होगी तब स्कूल से सीधा वहीं पहुंच जाना और प्रतियोगिता में जीत कर ही घर आना। बड़े साहब, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कांजीपुरम जाने के लिए उस रास्ते से जाना है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था। अभी हम कांचीपुरम नहीं जा रहे बीवी। क्या हुआ बड़े साहब, हम कांजीपुरम क्यों नहीं जा रहे हैं? कांचीपुरम से ज्यादा अच्छा स्कूल अपने शहर में ही मौजूद है। मुझे बस थोड़ी देर पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली है। और तुम भी तो कांचीपुरम नहीं जाना चाहती हो, इसलिए तुम अपने शहर के डांस स्कूल में ले जाने का फैसला कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको निकलते वक्त ही कहा था, पर आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अब हम बीच रास्ते तक आ गए। ये क्या बड़े साहब, हम तो घर के पास ही आ गए। डांस स्कूल नहीं जाना क्या? हमारे घर के पास ही डांस स्कूल है। घर के पास ही है क्या? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। अब हम दोनों हर रोज मिलकर बात तो कर सकते हैं। हाँ जाने मन। एक हफ्ते तक आपसे बिना मिले कैसे रहूंगी ये सोचकर डर रही थी। ये कहकर आपने मेरा मन हल्का कर दिया है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है।
बड़े साहब, हम वापस घर में क्यों आ गए हैं? डांस स्कूल नहीं जाना? वो हम अभी भी बाहर से घूम कर आए हैं, इसलिए पहले घर जाकर फ्रेश होकर फिर चलते हैं। ये क्या बड़े साहब, हम तो बहुत लेट हो गए। अब तक डांस स्कूल खुला रहता है क्या? 24 आवर्स हॉस्पिटल के जैसा 24 आवर्स डांस स्कूल भी है। वो 24 आवर्स खुला रहता है। हम वहाँ किसी भी समय जा सकते हैं। तो फिर मैं जल्दी से घर जाकर चेहरा धोकर आती हूँ। रुक जाओ पार्वती, क्या बड़े साहब? इस समय घर जाकर अपने पिताजी को परेशान क्यों कर रही हो? अब तुम घर में जाओगी, फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी दोबारा निकलने के लिए। आप सही कह रहे हैं बड़े साहब। फिर मैं यहीं रहती हूँ, आप जल्दी जाकर आ जाइए। मैं डांस स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ क्या? डांस स्कूल तुम ज्वाइन कर रही हो तो तुम्हें भी फ्रेश रहने की जरूरत है, इसलिए मेरे रूम में आकर फ्रेश हो जाओ। आपके रूम में? बिल्कुल नहीं बड़े साहब, मैं कैसे आपके रूम में जाऊंगी? अब रहने दीजिए, आप जाकर रेडी होकर आइए। मेरे रूम में जाने के लिए इतना क्यों सोच रही हो तुम? अब नहीं बड़े साहब, इस समय अगर आपके रूम में मुझे किसी ने जाते हुए देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए बड़े साहब। इस समय सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे होंगे, कोई हॉल में भी नहीं होगा, तो तुम बिना किसी डर के आ सकती हो। मैंने तो पेट भर के खाना खाया था, फिर इतनी भूख क्यों लग रही है? भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही मुझे। जाकर फ्रिज में देखती हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए, वरना नींद नहीं आएगी। देखो हमें काफी ज्यादा लेट हो रहा है, अंदर चलते हैं। ठीक है बड़े साहब। ओके। एक मिनट, जरा रुकना। एक काम करो, ये कैप और ग्लास पहन लो। ये क्या बड़े साहब, इस टाइम पर ये क्यों? तुम्हें पता है ना, मैं बिना किसी वजह ना कुछ कहता हूँ ना ही कुछ करता हूँ। फिर कुछ पूछे बगैर पहन लो इसे। ठीक है बड़े साहब। सुपर, आओ। आदित्य जी ने तो कहा था कि वो पार्वती को कांचीपुरम के डांस स्कूल ले जाएंगे। घर क्यों ले आ रहे हैं ये? पता नहीं इनका क्या नया प्लान है। बुआ को तो बताना होगा। बुआ, बुआ सुनो ना, बुआ उठिए ना, जाओ, सो जाओ ना जल्दी। चुपचाप। बुआ, बुआ जल्दी उठिए, देखिए गार्डन में क्या हो रहा है।
आधी रात को मार नहीं खाना चाहती हो तो चुपचाप सो जाओ। गार्डन में क्या है अभी? आदित्य जी ने कहा था ना कि वो खाना बनाने वाली को कांचीपुरम के किसी डांस स्कूल में ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो खाना बनाने वाली को घर में ले आ रहे हैं बुआ। ये क्या कह रही है तू? हाँ बुआ, लगता है आदित्य जी उसे डांस स्कूल में नहीं भेजने वाले हैं, इसलिए वो उस पार्वती को घर में ला रहे हैं। घर के अंदर लेकर आए? चल मेरे साथ। क्या कर रही है? उमा, तूने सच में उस खाना बनाने वाली को देखा था ना? मुझसे झूठ तो नहीं कह रही है? आप भी ना बुआ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरा यकीन कीजिए बुआ, क्रिकेट के लिए जो टोपी और काला चश्मा पहनते ना, वही पहनकर वो खाना बनाने वाली आदित्य जी के साथ घर पर आ रही है बुआ। आने दे, आने दे। आज उसे पकड़ती हूँ। आज यहीं खड़े रह के उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। देख तो। उसके बाद उस खाना बनाने वाली की बैंड बजाऊंगी। हाँ। ये तो अकेला ही है। सारी लाइटें क्यों जल रही हैं? अरे ये क्या देख रहा है? कहाँ है वो? पता एक नहीं। दूंगी ना तुझे। छोटी माँ, हाँ आदि। बोलो आदि। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तक सोए नहीं? वो क्या है कि हमें नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए जी चैनल में जी परिवार अवार्ड देख रहे थे। हाँ हाँ आदित्य जी। ऐसा है क्या? आदि, बोली छोटी माँ। तुम उस पार्वती को कांजीपुरम के डांस स्कूल में लेकर गए थे ना? छोड़ा है उसे? हाँ, उसे वहीं छोड़कर आ रहा हूँ। ओह, तो तुम उस पार्वती को डांस स्कूल में छोड़कर अकेले ही वापस आए हो ना? हाँ छोटी माँ, अकेले ही आया हूँ। आपको कोई शक है क्या? हाँ? नहीं आदित्य जी, मैंने पार्वती को देखा था। क्या कह रही हो तुम? पार्वती को तो मैं कांचीपुरम छोड़कर आया हूँ, फिर तुम कैसे देख सकती हो? नहीं आदित्य जी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्रिकेट खेलते समय जो टोपी पहनते हैं ना, उसने वो पहनी थी। काला चश्मा भी पहना था। मैंने उसे अभी गार्डन से घर आते हुए देखा था आदित्य जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? इस रात के अंधेरे में कोई काला चश्मा पहनता है क्या? वो भी तुम जैसा कह रही हो वैसी टोपी और चश्मा पार्वती क्यों पहनेगी? पर मैंने तो पार्वती को पहने हुए देखा था। ठीक है, रात को क्या खाया तुमने? मटन बिरयानी, वो भी 4 प्लेट। तभी तो खाना खाकर नींद की हालत में तुम्हें देखने में गलती हो गई होगी। कल तुम दिन भर सो जाना तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। चल तुझे बताती हूँ। चल चल मेरे साथ। आज तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। छोड़िए ना बुआ। ए भुक्खड़ कहीं की, तूने सच में उस खाना बनाने वाली को देखा था या फिर किसी और को देखकर कंफ्यूज हो गई और मुझे उठा दिया? मेरा विश्वास कीजिए बुआ, मैंने पार्वती को ही देखा था। इतने विश्वास से बोल रही है तो ठीक है, चल। वो घर के अंदर आती है या नहीं, यहीं खड़े होकर देखते हैं। आएगी तो यहीं से ना, यहाँ से नहीं तो और कहाँ से आएगी? आने दे उसे। ठीक है बुआ। आने दे।
बोलिए बड़े साहब। बीवी, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं 1 मिनट के लिए मेन स्विच ऑफ कर दूंगा, जिससे पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होते ही तुम्हें चुपके से घर के अंदर आना है, और इसी गैप में तुम्हें जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे रूम तक आ जाना है। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक से बताओ मुझे, अंधेरे में आ पाओगी ना? हाँ, सब कुछ मैंने देखा हुआ है बड़े साहब, मैं आंखें बंद करके पहुंच जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं मेन पावर ऑफ करता हूँ, और लाइट बंद होती कैसे भी तुम मेरे रूम में अंदर आ जाना पार्वती। हाँ ठीक है बड़े साहब। ओके, तैयार रहना। हाँ ठीक है बड़े साहब। आज उसे छोड़ूंगी नहीं, दिख गई तो पैर तोड़ डालूंगी उसके। आने दो। उमा, ये लाइट कैसे बंद हो गई? मैं नहीं जानती बुआ, मैं जाके देखूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं पर खड़ी रह। अंधेरे में गिरेगी तो लेना का देना पड़ जाएगा। पार्वती, छुप छुप कर जा रही है क्या? कहाँ भाग रही है? अभी देखती हूँ। कहाँ भागे जा रही है? सोफा कहाँ है पता नहीं। माँ, अरे बुआ, क्या हुआ बुआ? चिल्ला क्यों रही हैं आप? बुआ, क्या हुआ है? क्या पता हुआ नहीं आंटी। आपको? ए गधी, कहाँ है तू? आप? अरे मेरी कमर टूट गई। ए उमा, कहाँ है तू? अरे रे, मेम साहब यहाँ आ रही हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा। उधर जाकर छुप जाती हूँ। बुआ, ओ माँ, मेरी कमर। बुआ, अरे बाप रे। बुआ, 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 क्या हुआ बुआ? बुआ, 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 क्या हुआ आपको? मैं हूँ अरे चुप! बुआ। अपना मुंह इतने पास क्यों रखा हुआ है? चल दूर हट। हाथ दीजिए बुआ, माँ, अरे रे, आराम से मर उठिए गई। बुआ। आराम से अरे आराम से नहीं उठा सकती है क्या? उठिए बुआ। माँ, बाप रे, बाप रे। बुआ, बड़ी बुआ आ रही है। चल ना तू। बाप रे। बाप रे। माँ, क्या हुआ है? कोई आकर मुझसे टकरा गया था दीदी, क्या? और उसी वजह से मैं गिर गई। बहुत बुरी तरह से गिरी दीदी। हाँ, पता नहीं कौन था, समझ नहीं आ रहा। बुआ, वो कोई और नहीं, पार्वती है। हाँ? पार्वती? लाइट के जाते ही वो खाना बनाने वाली हॉल में आ गई थी। मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, पर उसने मुझे चकमा दे दिया और पार्वती ने अंधेरे में बुआ को गिरा दिया।
ये तुम क्या बोल रही हो उमा? इतनी रात गए पार्वती यहाँ क्यों आएगी? और वो भी मेरी परमिशन के बिना। नहीं बड़ी बुआ, मैंने पार्वती को अंधेरे में हॉल में आते हुए देखा था। पार्वती ने बुआ को धक्का मारा और वो चली गई। उमा, मैं जब घर आ रहा था तो तुमने कहा कि तुमने पार्वती को गार्डन में देखा था। अब कह रही हो कि तुमने उसे हॉल में देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास करी जा रही है? मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना कि पार्वती को कांचीपुरम स्कूल में एडमिशन करवा के आ रहा हूँ। फिर पार्वती यहाँ कैसे आ सकती है? तुमने पार्वती को डांस स्कूल में ज्वाइन करवा दिया ना? जी हाँ माँ, उसे वहाँ ज्वाइन करवा कर अभी छोड़ कर आया हूँ। तभी उमा बार बार कह रही है कि उसने पार्वती को गार्डन में देखा है। मैं सच कह रही हूँ आदित्य जी, मैंने पार्वती को गार्डन में देखा था और वो अंधेरे में हॉल में भी आ गई थी। मेरी बात का विश्वास कीजिए। पहले तो तुम छोटी माँ से टकराए और खुद को बचाने के लिए तुम हमसे ये कह रही हो कि छोटी माँ पार्वती से टकराई है ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बुआ से मैं नहीं टकराई थी, पार्वती टकराई थी। आदि पार्वती को कांजीपुरम डांस स्कूल में छोड़कर आया ऐसा कह रहा है ना? उसके बाद भी तुम पार्वती को बाहर देखा, अंदर देखा, यही सब बोले जा रही हो। इसका क्या मतलब है? उमा, हमें सच सच बता, तूने पार्वती को देखा था? हाँ मित्रा दीदी, पार्वती को हॉल में देखा था मैंने। उमा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो पता चल जाएगा ये सच है या नहीं। हाँ। तो तुम कह रही हो कि मैं पार्वती को डांस स्कूल छोड़कर आया हूँ, ये झूठ है? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ढूंढ कर देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। ऐसा नहीं है आदित्य। बस करो, बेवजह ही तुम दोनों आर्ग्यू कर रहे हो। मित्रा, मेरा आदि झूठ नहीं बोलता है और पार्वती मेरे शब्दों के खिलाफ नहीं जाती है। हाँ, क्यों खिलाफ जाएगी? और इसलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इतनी रात गए सोने की बजाय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तेरी वजह से मैं फिर से फंस गई। वो हम लोग टीवी देख रहे थे दीदी। इतनी लेट कोई टीवी देखता है क्या? जाओ, दोनों जाकर सो जाओ। बेवजह सबको डिस्टर्ब कर दिया। हाँ। उमा, आदित्य जी, छोटी माँ जब भी तुम्हें डांटती हैं बिल्कुल सही करती हैं। हाँ? दोबारा ऐसी पागलों जैसी हरकतें मत करना। बुआ, मैंने पार्वती को देखा था, मेरा विश्वास कीजिए। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना खींच के। विश्वास कीजिए कह के नींद से उठा के मुझे नीचे लेकर आ गई और फिर से कह रही है कि मेरा विश्वास कीजिए। चुपचाप से चल के सो। बुआ, बुआ, उमा, मुंह बंद कर और चल चुपचाप। आ जाओ।